तो हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अवेस एक ऐसी तंजीम जो मैंने आपको बताया कि बहुत तेजी के साथ उभरी, सामने आई, कराची शहर से उसका ताल्लुक है फिक्सड। और हमारे इलाके गुलशन हदीद का जो सेक्टर है उसके अंदर सर फहरिस्त नजर आते हैं मोहम्मद अवेस। और ख़ास बात आज इनको बुलाने की ये थी कि गुलशन हदीद फिक्सड ने लॉकडाउन में AYDF की जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें हमारा साथ दिया, हमारे साथ मिलके हर शोबे में काम किया, चाहे वो फंडिंग का शोबा हो, चाहे वो प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या सोशल मीडिया के ऊपर अपील करने का हो। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले मोहम्मद अवेज से ये पूछते हैं कि मोहम्मद अवेज भी हमें अक्सर सोशल मीडिया पे अपने इलाके की चीज़ें जो ख़राब हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नाले हों, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम हो, उनके बारे में हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं। तो ये कैसे मतलब अचानक आपको हुआ कि मैं भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करूं? और क्या आपको अब अकलौते हैं, माँ बाप नहीं है, घर वाले नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि कुछ जो भी होगा कोई मसला नहीं है? तो कैसे कौन सा ऐसा जज्बा था जो आप खड़े हो गए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत दी इस प्लेटफॉर्म में। तो बेसिकली 2 साल मुझे हो गए हैं फिक्सेड ज्वाइन किए हुए। जब मैं आलमगीर खान को देखता था आज से 3 साल पहले, तो 1 साल तक जो है मैं खुद को कंट्रोल किए हुआ था कि यार नहीं, अभी ऐसे हालात नहीं है कि, क्योंकि हमारे घर में ऐसी परमिशन नहीं है कि हम पॉलिटिक्स साइड हैं, सोशल वर्किंग में हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मामलात हैं, लोग बेहतर समझते हैं। कभी कोई आया नहीं, लेकिन अंदर जो इंसान की फितरत में है ना, वो इंसान कभी भी दबा के रख नहीं सकता, कभी ना कभी तो उसको उजाला बन के निकलना है। तो आलमगीर खान को मैं देखता था तो वो कहते हैं ना, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। तो वो देखता था देखता, लेकिन वो इतना दिल बर्दाश्ता में हो गया कि नहीं यार, अब जो है मैं करूंगा। इत्तेफाक से किस्मत ऐसी, जब मैं खुद दिल बर्दाश्ता हो गया कि नहीं अब मैंने करना है, तभी यहाँ गुलशन नदी टीम का कयाम स्टार्ट हुआ उन्हीं दिनों में। तो मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे लिए जो मेरे लीडर है आलमगीर खान, वही मेरी इंस्पिरेशन है। इस फील्ड में आके और इस इदारे में आके जो मैंने सीखा है, वो मैंने अपनी पिछले कैरियर में या स्कूल लाइफ में, इससे पहले कॉलेज में कभी नहीं सीखा। रही बात आवाज़ उठाने की, देखिए हमारे इदारे को जो लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि हमने अगर कोई अपना काम किया भी है तो हमारी ताकत जो है वो सोशल मीडिया ही है। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमें मीडिया वो कवरेज नहीं देता, बदकिस्मती से हमारा मीडिया जो है बाइस्ड है, आप सबको अंदाजा है, माजरत के साथ। तो हमें वो कवरेज नहीं देता, हालांकि हम अपने शहर की, मुल्क की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई सियासत कर रहे हैं हमें कुछ मिल रहा है। हमारा बजट भी देखा जाए बहुत कम है, हम नॉन पेड है, हमें कुछ नहीं मिलता। मैं वॉलेंटियर बेस पे काम कर रहा हूँ। मैं खुद, मेरे फादर स्टील मिल में, ठीक है, हम 5 भाई बहन है, मेरी एजुकेशन है, हमें पता है हमें एजुकेशन को पहले रखना है। उसके बावजूद मैं अगर काम कर रहा हूँ वॉलेंटियर बेसिस पे, उसके पीछे जाहिर सी बात है रीजन है। उसके पीछे ये है कि जितनी मैं कम से कम अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आवाज उठाऊंगा, कम से कम मैं अपने अल्फाज से जिहाद तो कर रहा हूँ। सोशल मीडिया आज से पहले यूज करते थे, फजूल स्क्रॉलिंग कर ली, ये वो टाइम जाया हो रहा था। अब क्या, कम से कम अपने जो इजहार है उसका ख्याल तो करते हैं, उन ख्यालात का इजहार तो करते हैं सोशल मीडिया पे आकर, तो वही जिहाद बन जाता है। लोग जब उससे मुत्तफिक होते हैं, लोग देखते हैं। 2 साल हो गए, लोगों ने देखा कि अगर मैंने कोई बात की है, उन्हें अच्छी लगी, उन्हें पता हो कि ये हकीकत पे मुबनी है, तो आगे जब शेयरिंग होगी, तो ये मेरे लिए तो जिहाद हो गया, उनके लिए भी जिहाद हो गया। और इसी तरह हमारे इदारे ने प्रेशराइज करके, डिफरेंट प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करके, इदारों के बाद प्रोटेस्ट करके, हमारे इदारे ने बहुत से काम करवाए। आज भी एक आलमगीर खान ने एक प्रोटेस्ट किया वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के खिलाफ। उसके लोग कहते हैं कि आप एमएनए बन के, या आपका इदारा एहतजाज ही करता है, तो आप बताएं बाकी जो तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें देखें, हर समाजी तंजीम का अपना एक नजरिया होता है। हर समाजी अब डिफरेंट जो है, उन्होंने कोई राशन के मामलात देखने होते हैं, किसी ने क्या। हम बाकी समाजी तंजीमों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम जो है फॉर एग्जाम्पल राशन की मुहिम स्टार्ट करें। बहुत सी माशाल्लाह से ऐसी तंजीमें हैं जो बहुत हाई लेवल पे काम, लेकिन हमारा जो बेसिक नजरिया वो ये है कि जो जिम्मेदारान है, एक तो आम आदमी को हम एम्पावर करें। मेरे जैसा आदमी जो कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र है इतनी आवाज है, और किसी का खौफ नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बोल देते हैं, हालांकि खौफ तो आ जाता है लोगों में, लेकिन खौफ नहीं होता। तो वो जो नजरिया था, वो मैंने जब देखा कि मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो सच्चाई तो खुद साबित हो रही है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नज़रिया होता है। कोई गरीबों की हेल्प कर रहा होता है, किसी का नज़रिया है कि भाई हमने सिर्फ लेडीज़ के लिए काम करना है, खासतौर पर जो यतीम और बेवा हैं उनके लिए करना है। कोई देख रहा होता है हमने मेडिकल फील्ड में सिर्फ काम करना है, कोई एजुकेशन की तरफ करता है। वैसे आपने बोला राशन तो माशाल्लाह फिक्सेड ने भी बहुत बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूट किया है, और
आपके सेंटर से गुलशन हदीद तक मैंने खुद अपनी आंखों से गाड़ियां आती हुई देखी हैं। गुलशन हदीद में भी वो डोर टू डोर पहुंचाने आए हैं। लेकिन ये वही चीज़ है कि हमारा भी नजरिया राशन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं था, अवेयरनेस का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रूरत जब महसूस हुई तो हमने भी उसमें अपना हिस्सा मिलाया, तो फिक्सड ने भी अपना हिस्सा मिलाया। तो लेकिन मेरे सवाल का एक रुख ये था कि मतलब इतना खतरनाक टाइप का एक ये आपका काम है, तो जो आपको मैंने देखा भी है, सोशल मीडिया पे भी देखा है कि आप अक्सर बात कर रहे होते हैं, और जो बरसरे इक्तदार जो पार्टी है उसके खिलाफ भी आप बात कर रहे होते हैं। तो आपको कभी थ्रेड, या आपके घर में जैसे आपके बड़े फादर हैं, या अगर आपके कोई बड़े भाई हैं, या वालदा कहीं आस पड़ोस में जाती हो तो वो बोलते हो कि अपने बेटे को समझाओ क्या कर रहा है, कहीं कोई मार देगा, कोई पीट देगा, और ये इस तरह से आवाज उठा रहा है, वो जिनके खिलाफ बोल रहा है वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे दोस्त हैं, बल्कि शायद जिनके खिलाफ आवाज उठाते हो कहीं वो आपके फादर के ही दोस्त ना निकल आए। तो इस तरह से भी होते हैं, क्योंकि छोटा सा इलाका है। तो ऐसी चीजें फेस करने को नहीं मिली कि आपको? स्टार्ट से जब मैं आया था तो ये चीजें स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी। माजरत के साथ मैं नाम तो नहीं लूंगा, स्टार्ट में ये सब हो गया था कि मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी थी कि अपने इनको समझाएं कि ये जो है ना इससे मामलात खराब होंगे। तो मैंने भी अपने रिलेटिव्स को समझाया, देखें अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो समझ भी आती है। आप तो ये अगलों से पूछे, वो कहते हैं नहीं हमारे भी देखें उनसे रिश्ता है, ताल्लुक है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों से भी कहा देखें अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर तो आपका कहना भी नाजायज है। तो कुछ हद तक जो है मैं खामोश भी रहा एक टाइम तक, लेकिन बात वही ना, फितरतन जो चीज आपके अंदर है आप नहीं खामोश रह सकते। इसी तरह कुछ मेरे लिंक में था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, आपको पता है कॉन्टेक्ट्स वगैरह, आईडीज वगैरह ये फौरन चली जाती हैं कौन क्या बोल रहा है। तो इसी तरह सोशल मीडिया वगैरह पे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी अक्सर थ्रेट्स आई, रिसेंटली हो चुका है। लेकिन बात वही है, आलमगीर खान साहब जो है वो, उनके साथ बीच में जब वो एमएनए बने उनके साथ एक गार्ड होता था जो गवर्नमेंट की तरफ से था, आज वो नहीं है। इससे पहले भी नहीं होता था, हमसे ज्यादा तो उनको थ्रेट है, लेकिन वो खुलेआम घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब है अगर देखें डरना अगर यहाँ जमीनी खुदाओं से है तो फिर तो कोई बंदा नहीं चल सकता। अगर आपके दिल में है कि आपको मौत ही अल्लाह ने देनी है तो फिर ये जितने लोग हैं ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म पे आके वो जो एक टाइम पे खौफ होता था वो इस प्लेटफॉर्म पे आके खत्म हो गया, क्योंकि हमें ये हमारे आलमगीर खान भाई जो है वो हमें तबलीग भी करते रहते हैं इस चीज़ की। देखें जब आप किसी मकसद के लिए निकल रहे हैं ना तो दिल में जो खौफ रखें वो अल्लाह का रखें, उसी खौफ से। लेकिन ये होता है घर पे, क्योंकि मैं पूरे खानदान में वाहिद हूँ जो इस काम में आया है, और हमारा इदारा थोड़ा मुख्तलिफ है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो इसमें थोड़ा होता है, खतरात भी होते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें नजर आने लग गया कि कोई चीज़ है, क्योंकि मेरी नेचर भी ऐसी है, वालदेन तो जानते हैं ना कि इसकी नेचर ऐसी है, वो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो टाइम टू टाइम उन्होंने भी देखा कि नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। रिसेंटली आपको पता है पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ था, इससे पहले तक तो मैं बिल्कुल स्टेबल था, मतलब मेरे लिए कोई इशू नहीं था, घर की तरफ से भी इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते थे, कुछ नहीं। वो जो था उस प्रोटेस्ट पे मैं गया हुआ था और इत्तेफाक से वो हालात खराब हो गए थे, जो 28 जुलाई का प्रोटेस्ट था। उस प्रोटेस्ट के बाद जो है फैमिली काफी डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि वहां पे हालात इतने खराब हो गए थे, हमारे लोगों को मारा गया था, 39 लोगों पे एफआईआर काटी हुई है, जो आज तक केस चल रहा है, नाजायज केस। तो ये चीजें जब फैमिली में आई तो मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल था, क्योंकि घर में फादर है, उनकी भी एज हो चुकी है, भाई हैं छोटे हैं, जाहिर है परेशानी होती है। लेकिन कहने की बात यह है कि अल्लाह की तरफ से एक टाइम तक था, वो 3-4 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। मुझे तो जब मैं प्रोटेस्ट पे था मुझे लग रहा था मेरा आज आखिरी दिन है फिक्सड में। लेकिन अल्लाह की तरफ से कि आप जब सच बोलते हैं, सच के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आपके जितने साथ लोग होते हैं, आपके खानदान, आपकी फैमिली, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो टाइम टू टाइम अल्लाह का शुक्र है उस फेज से निकल के आज ऐसा फील होता है कि मैं किसी नए मरहले में दाखिल हो गया, और आगे की सोच रहे हैं कि अब आगे किस तरह, किस लेवल पे और ज्यादा निकलना है। अच्छा, आखिर में एक एक्सपीरियंस आपका हमें शेयर करना है कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन एवाईडीएफ के साथ मिलकर लॉकडाउन में राशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया। तो इत्तेफाक से उसको लीड तो मैं ही कर रहा था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा, क्योंकि हम मौका नहीं मिला आपसे पूछना, क्योंकि आप हमारे मेंबर के साथ मिलके काम कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि नज़र हर जगह रखिएगा, लेकिन ऐसा टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मुसलसल काम काम काम, फिर इसकी रिकॉर्डिंग। तो मैं आज ऑन ईयर ही पूछ लेता हूँ कि कितनी उसमें आपको करप्शन नजर आई, या हमारे मेंबर्स कुछ अपने पर्सनल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, या क्या तरीकेकार जो हमने बनाया था वो आपको बेहतर लगा था, नहीं लगा था, क्या किस तरीके की वर्किंग थी? देखिए जो एतमाद होता है ना, अगर वो एतमाद आपको जब तक बहाल रहेगा तब तक आप उस शख्स के साथ चल सकते हैं।
स्टार्ट से ही आपके साथ मुलाकात हुई, पहले भी ताल्लुक रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में जब दिल मुतमईन था तो आपके साथ हर मामले में। बेशक आप लीड कर रहे थे, हम तो ऐसा सामाजिक कारकुन, हमें पता है कि अगर एक इदारे में कोई लीड कर रहा है तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डिवाइड होंगी। अब वो मैं अगर किसी बड़ी ओहदे पे बैठा हुआ हूँ तो दिल में ये रख के बैठ जाऊं यार ये मैं तो बहुत बड़े ओहदे पे हूँ, ठीक है, तो मुझे ये काम जेब नहीं देता, इतना छोटा काम, तो वो फिर नाजायज है, फिर सामाजिक कारकुन होने का फायदा ही क्या। तो आपकी निगरानी में बेशक हमने जो एतमाद था वो 100% पूरा पाया, ठीक है, मजीद भी आगे तवक्का की हम आपके साथ काम करेंगे। और जो आपका पूरा प्रोसेस था, जितना भी आपने कहा शफाफियत के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मुतमईन हैं तो आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वरना आपकी दावत पे क्यों आते। एक तो ये होता है ना कि अगर किसी के साथ हमें भरोसा भरोसा ही ना हो तो उसके साथ हम क्यों बैठेंगे। और सामाजिक कारकुन खास तौर पे उसकी खूबी यही होती है कि वो कुछ भी हो जाए। मेरा आज फर्स्ट टाइम ये जो है लाइव एक्सपीरियंस है, आज से पहले नहीं है। या तो मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे कोई फेम मिल जाए, या इसलिए आया हूँ कि मैं सामाजिक कारकुन हूँ जो हक और सच है वो ख्यालात का इजहार कर पाऊँ। तो इसी मुख्तसर बात से कि अगर आपके काम पे जो हमने आपके साथ मिलके किया एतमाद था तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस और अली अब्बास का। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है, कि आप इसी तरीके से इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पे मस्बत सरगर्मियों को आगे बढ़ाते रहेंगे और मस्बत सोच को परवान चढ़ाएंगे, जो हमारा अपना नारा भी है, मस्बत सोच एक मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए। क्योंकि नेगेटिविटी तो 70 सालों से उसी को परवान चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब वो वक्त मेरे ख्याल में आ गया है कि हम मस्बत चीज़ों को आगे लेके आएँ, मजबूत सोच को आगे लेके आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मुल्क के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि टाइम निकाला और यहाँ पे आए। जाते और जाते अगर एक सवाल छोड़ना चाहूँ जी आपकी जी जी इजाजत से। जी। अच्छा, सवाल ये है कि मेरा 2 साल सोशल वर्किंग में एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो बात वही है कि देखें, जब सोशल वर्कर सच नहीं बोलेगा तो फिर वो फायदा नहीं है, फिर आप सियासी रहेंगे, ठीक है, जो यहाँ हमारे सियासत है। तो मेरा सवाल यहाँ के जो समाजी लोग हैं ओवरऑल पाकिस्तान या अराउंड द वर्ल्ड, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ऐसी क्या बात है कि हमारी समाजी तंजीमों में भी आपस में इख्तलाफात इख्तलाफात हुसन है, लेकिन इख्तलाफ की जगह बुग्ज रखना, ऐसी क्या वजह है कि वो बुग्ज आ गए। हम सामने सामने तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसी क्या वजह है कि हम समाजी तंजीमें या सोशल वर्कर्स आपस में अंदर अंदर बुग्ज रखते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम पता चल रहा है कि यार ये बंदा भी ऐसी सोच रखता है। तो मेरा ये सबके लिए सवाल है, खुदारा अगर समाजी लोग भी ऐसा सोचेंगे तो ये जो समाजी सोशल एक्टिविटीज का आपके साथ जो स्टेटस लगा हुआ है ना, इसको प्लीज उतार दें, वरना ये बहुत बिल्कुल मुश्किल हो अवैस, जाएगा। हमने भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में इस बात पे मुसलसल हम बोलते रहे, बल्कि मेरे अगर साहब लाइव मेरी पेज के स्क्रॉलिंग करके देख लें, वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा ये बात बोली कि ये जो एक छोटा सा इलाका हमारा है बिन कासिम टाउन, अगर पूरे टाउन की बात करें तो बहुत बड़ा है, हम उसके एक खास शहरी हिस्से की बात करें, नसीराबाद, शाह टाउन, गुलशन नदी, डिस्ट्रिल टाउन, 7 सुमार मिला लें। मैं बोलता रहा कि तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस अगर एक यूनिट बना लें तो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि एक छोटा सा यूनिट बनाया कि 3 अहम ऑर्गेनाइजेशन मिलके हमने वर्किंग की और हमने साबित किया कि मिलके भी अच्छा काम हो सकता है। और मेरे ख्याल में हमने कहीं आपस में इख्तलाफ नहीं पाया और हमने करके दिखाया है कि मिलके भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपका सवाल बजा है, कराची शहर में भी एग्जाम्पल बनी इस दफा कि चाहे वो जेडीसी हो, सैलानी हो, आलमगीर वेलफेयर हो, अल खिदमत हो, इन्होंने भी कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन रखी, अलग अलग यूनिट से काम कर रहे थे, लेकिन एक आपस में कोऑर्डिनेशन रखी किस इलाके में कौन काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से इतना कुछ हो सका। तो इंशाल्लाह ये सवाल तो अपनी जगह कायम है, ये हमसे सीनियर जो हैं वो इस पे ज्यादा सोच सकते हैं, और हम अपने आने वाली नस्ल के लिए ये मिसाल कायम करें कि हम अगर मुत्तहिद होकर काम करते रहे तो आगे आने वाली नस्ल भी इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के लिए काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक छोटे से वक्फे के बाद एक नए पैनल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।